साथियों नमस्कार। आप सभी पर्ल वाइन इंटरनेशनल के करोड़पति हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि किन्हीं व्यक्ति का यदि गलती से भी पर्ल वाइन इंटरनेशनल में खाता खुल जाता है तो वह व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा बार बार कहता था, आप स्मरण कीजिए कि मैं कहा करता था कि 8 किस्त में 32 लाख रुपया आएंगे। उस समय था मेरे दोस्त जब आएगा कहते थे, लेकिन अब चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। जिनका बहुत से हमारी टीम में है जिनकी खाता खुल चुका था, जिनका खाता खुल चुका था, 3 किस्त आ चुका है। मैं कुछ दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था कि पहला 30 रुपया आएगा, लोग नहीं सुनेंगे। 1200 आएगा, ध्यान नहीं देंगे। बढ़ चौका 4800 आएगा, कुछ लोग जागेंगे, कुछ लोग। चौथा किस्त 19,200 आएगा, 50% से ज्यादा लोग जागेंगे। अभी लगभग 50 लाख से ज्यादा पर्ल वाइन इंटरनेशनल का परिवार हो चुका है। दोस्तों, इतनी तेज गति से अकाउंट ओपन हो रहा है। यह 2022 जाते जाते लगभग 2 करोड़ आपका पर्ल वाइन इंटरनेशनल का परिवार हो जाएगा। इतना अकाउंट खुल चुके हैं। मित्रों, मैं बहुत से लोगों का फोन करता हूं कि 3 किस्त आ गया है, चौथा आने वाला है, बस आप 4 व्यक्ति का खाता खुलवा कर अब तो निकाल लीजिए। 6,000 आ चुका है, 5 बार और बचा है, 5 किस्त आ जाएगा तब 32 लाख पूरा हो जाएगा। उसी में से कुछ लीडर जो 4 व्यक्ति का खाता खुलवा कर उसी समय कोरल कर गए थे, कोरल का भी 2 किस्त आ चुका है, अब बचा 6 किस्त। मैंने कई लोगों को प्रमोशन भी करवाया, ओनेक्स में दिखाया होगा भी वीडियो के माध्यम से कि 2 किस्त है जो कोरल का भी आ चुका है, और बहुत से लोग सोए हुए हैं। मेरे दोस्त, बहुत पर्ल वाइन इंटरनेशनल के लीडर ने दिन रात पसीना सुखाया है, अपने खून को जलाया है। गर्मी, बरसात, जाड़ा सब झेला है, दिन रात झेला है मेरे दोस्त, तब जा करके आपका 3 किस्त आया है, और चौथा आने वाला भी है। रुकिएगा नहीं। लेकिन यदि आप लोगों का भी सहयोग मिलता तो आज 5 से 6 किस्त आया हुआ रहता, काफी फायदा होता। अभी भी जागो मेरे दोस्त, जागो। मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। बहुत से लीडर का, हमारे युवा लोग का भी, भाई का, बहन का फोन आते रहता है कि सर है जो पर्ल वाइन इंटरनेशनल में हम आगे कैसे है जो प्रमोशन करेंगे, अपनी टीम को किस तरह से हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इसको गंभीरता से ध्यान देकर के आप सुनिएगा। आपकी टीम बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ जाएगी। पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं। मित्रों,
एक मालिन थी जो बहुत बेहतरीन ढंग से तरीके से अपने बगिया को सजा कर रखी थी। उसमें तरह तरह के फूल लगे थे। बगीचे में वह प्रत्येक दिन पानी देना, सींचना और बैठना, एक एक खरपतवार को हटाना, अलग करना, बहुत अच्छे ढंग से पूरा समय वह बगीचे में देती थी। इसके कारण वह बाग जो बगीचा था बहुत दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ था। मित्रों, कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है, होनी प्रबल है, वह मालिन बीमार पड़ जाती है। अब बीमार पड़ने के बाद उसके जो बेटे होते हैं और एक पोती होती है, वह कहती है मैं तो बीमार हूँ, लेकिन बाग का देखभाल तुम दोनों थोड़ा सा अच्छा ढंग से करना। उसके बाद उसका एक पुत्र और पौत्री जो बाप बेटी होती है उसका निगरानी शुरू कर देता है। दोनों कर देते हैं। उसके बाद नित्य प्रतिदिन देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करता है बगीचे का, और वह दिखा देना चाहता है कि मैं, जो मेरी माँ थी उससे मैं कहीं अव्वल करूंगा, बगीचे का मैं बेहतरीन ढंग से है जो सींचूंगा, और इसका है जो दूर दूर तक जो चर्चा है हो रही है, मेरा भी नाम जुड़ेगा। दोस्तों, करीब एक सप्ताह 10 दिन तक वो बुढ़िया जो मालिन थी बीमार थी। उसके बाद जब ठीक हुई, उसके बाद जब बगीचे आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वह रोने लगती है कि यह क्या हुआ, यह मैं क्या देख रही हूं। जिस बगीचे को, जिस बगिया को मैंने सींचा था, एक बेहतरीन प्रारूप इसको तैयार किया था, दूर दूर तक चर्चा था, मेरे बगिया की चर्चा होती थी दूर दूर तक। वो एक सप्ताह से 10 दिन तक मैं क्या बीमार पड़ी, सब कुछ मेरा बनाया, मेरा चमन सब बाग सूख गया, मुरझा गया, फूल मुरझा गए, पत्ते सूख गए, डालियां सूख गए। उसने पूछा, आखिर तुमने क्या किया? तुम दोनों तो बाप बेटी कहते थे कि मैं बहुत अच्छे ढंग से है जो फूल से मोहब्बत करता हूँ, फूलों से, पत्तियां से, उसके डालियां से, आखिर यह बगीचा सूख क्यों गया? उनके बच्चे का जवाब था कि मैंने फूलों से बहुत मोहब्बत करता था। मैं प्रत्येक दिन आता था, सुबह शाम आता था, कितने देर तक घंटों घंटों बैठा करता था। मैं फूल से मोहब्बत करता था, पत्तियां से उसकी मोहब्बत करता था, उसके डालियां से मोहब्बत करता था, और मैं पानी भी दिया करता था कि ताकि यह खिला हुआ रहे, यह बगिया है जो सदा हरा भरा रहे। वह बुढ़िया पूछती है, तुम पानी कहाँ देते थे मेरे बेटे? पानी तुमने कहाँ डाला करते थे, कहाँ डालते थे? बोला, माँ, मैं तो पत्ते पर इसका पानी डालता था, मैं डाली पर इसका, डालियां पर है जो पानी डालता था, फूल पे पानी डालता था, फूलों पे। बोला, यह तुमने क्या किया? तुम सर्व कुछ है जो सर्वनाश कर दिया मेरे बेटे। तुम समझ नहीं सके कि आखिर पानी जो डालना था
जो उसमें जल डालने थे उसके जड़ में डालना था। पौधे को जड़ में, कहीं फूल पे डालने से, उसके पत्तियां पे डालने से उसके जड़ में पानी जाएंगे, जल जाएंगे, और इसका परिणाम हुआ कि सारा बगिया लहलहाता हुआ, सब फूल मुरझा गए, पत्ते सूख गए। और वह जो बुढ़िया थी बताई मालिन कि मैं प्रत्येक दिन, नित्य प्रत्येक दिन मैं पौधे में, फूलों के पौधे में पानी डाला करता था। माय डियर फ्रेंड्स, आप पर्ल इंटरनेशनल के योद्धा हैं, आप करोड़पति हैं। आपका गलती से भी अकाउंट खुल गया है तो आप करोड़पति हैं। मित्रों, कहने का मेरा तात्पर्य था, आप समझ चुके होंगे कि आप जिस बगिया को लगाए हैं उसको हमेशा सींचने का काम करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप जड़ में जो बगिया है आपका ना, उसका जड़ में जल डालने का काम करें, उसमें पानी देने का काम करें। टहनियों पे नहीं, पत्तियों पे नहीं, फूलों पे नहीं। जो आपने जड़ लगाया है, पर्ल वाइन इंटरनेशनल का जो आपने बगीचा लगाया है, जिसे आपने डायरेक्ट में, मैं समझा देता हूं आपको, जिन व्यक्ति को आपने डायरेक्ट में, पर्ल वाइन इंटरनेशनल लीडर को आपने डायरेक्ट में जिनका अकाउंट खोला है, वह आपका जड़ है और इन्हें सींचना जरूरी है। आप जड़ को पौधा दीजिए, आप इन्हें कोरल बनाइए, ओनेक्स बना दीजिए। यही आपका बगिया लहलहाता हुआ दूर दूर तक आपकी नाम को रोशन कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप बगिया जो आप लगाए हैं उसमें जड़ में पानी डालने का काम करें। पत्ते स्वतः आएंगे, एक दिन फूल भी खिलेंगे, दूर दूर तक आपका नाम होगा। मुझे यही कहना था कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, जहां तहां से उठाकर प्रमोशन करवाना, दौड़ धूप समय तो देना ही है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको नहीं देना, जहां कोई लीडर आपकी मदद चाहता है वहां देना है, लेकिन सबसे पहले आप अपने डायरेक्ट जो आपके हैं टीम लीडर, उनको ओनेक्स बना दीजिए। वह एक ओनेक्स 100 ओनेक्स पैदा कर देगा और आप इंटरनेशनल ही हो जाएंगे, पर्ल वाइन इंटरनेशनल का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पर्ल वाइन।